ही हमने एक दृश्य देखा। हमारे पिताजी, एक गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में पुजारी थे, मंदिर की पूजा। तो बारिश का मौसम था। मंदिर के मालिक, जिनका वो मंदिर था, उन्होंने कहा कि आप मंदिर खाली कर दो। फिर पिताजी ने कहा कि हमें कुछ वक्त दो, क्योंकि अभी हमारे पास रहने को घर नहीं है। तो उन्होंने सारा सामान निकाल के सड़क में फेंक दिया। वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। जब मैंने कुछ होश संभाला तो मैंने पहला ये दृश्य देखा कि कोई घर से निकाल रहा है। वर्षों तक उस घर में रहे। फिर उन्होंने, गांव वालों ने, जिनका वो मंदिर था, उन्होंने हमें निकाल दिया। फिर पिताजी ने एक छोटा सा घर बनाया था 15,000 रुपए का। इंदिरा आवास योजना का पैसा मिलता था 20,000, 5,000 घूस देनी पड़ती थी, 15,000 आता था। उससे घर बना, उसमें रहे वर्षों तक। और अपना गुजारा करने के लिए गांव में जा जा करके भिक्षा मांगा करते थे, भीख। तो जब हमने होश संभाला तो हमने ये देखा, भिक्षा मांग करके ही गुजारा होता था। यहां से स्टार्ट हुआ जीवन। गैया चराने जाते थे, गाय को चारा लाते थे, लेकिन पूजा करने का और गीता पढ़ने का, अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था, अच्छी लगती थी। हमारे पिताजी हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, तो हमने सुन सुन के ही उसे सीखा। और बहुत सारी चीजें हैं जो पिता ने, माता ने हमें सिखाई, बचपन में संस्कार दिए अच्छे। उस अच्छी बातों के बल पर, ठीक, उस अच्छी बातों के बल पर सब चलता रहा। और उसी राह पर चलते 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 फिर 2006 में पढ़ने के लिए हम वृंदावन आए। अच्छा। और पढ़ करके 2007 में सबसे पहली बार भागवत गांव में की। हमारा गांव जबलपुर के पास, छोटा सा सिहोरा के पास, मझौली रोड में रेौंझा है, मध्य प्रदेश जी। वहां ने भागवत की 2007 में। अच्छा, 2007 मई के महीने में। फिर 8 में फिर भागवत गांव में, फिर 9 में, फिर ऐसे 3 साल तक, एक साल में एक बार भागवत होती थी। फिर धीरे धीरे लोगों को अच्छी लगी तो लोगों ने बुलाना स्टार्ट किया, पढ़ाई जारी रही। फिर हम यहाँ से अयोध्या जी पढ़ने गए वृंदावन के बाद, राम कथा का वहां स्वाध्याय किए। बस ऐसे पढ़ते पढ़ाते फिर किसी माँ ने कहा कि बेटा, मेरे बेटे ने भोजन नहीं दिया, सेवा नहीं करता मेरी, पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, मैं मर जाऊं तो तुम मुझे आग दे देना, मेरे से बोला। तब मुझे लगा कि मैं आग ही क्यों दूं, पहले सेवा करूं पुत्र बनकर, जरूरत पड़ने पर पुत्र कर्तव्य पूरा करूंगा। तो उस माँ से प्रेरणा मिली कि मुझे इन बेसहारा माओ की सेवा करनी चाहिए। तो आज गौरी गोपाल आश्रम में 285 वृद्ध माताएं हैं, आप दर्शन जरूर करिएगा। जोरदार ताली। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि PW SAT होने वाला है, फिजिक्स वाला, स्कॉलरशिप एडमिशन। बहुत अच्छी बात।